साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज है संडे को हम लोग बात करते हैं अपने संडे नॉलेज सीरीज पर। और आज एक ऐसा ही टॉपिक, ऐसे ही सुझाव मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्पफुल होगा। तो जो लोग भी हमारे UPPCS 2022 या फिर आने वाली UPPSC RO की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग साथ में जुड़े रहिएगा और उनके लिए मैं कुछ नया कोशिश करूंगा लाने की और पिछले अनुभवों के साथ आपको सजेस्ट करने की कि ये चीज़ें आप लोग साथ साथ करते रहें। तो आज मैं दो चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। दो चीज़ें कौन कौन सी, एक पहले छोटी वाली बात बता देता हूँ, उसके बाद हम बड़ी वाली बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली एक बात कि जब आप UPPCS या UPPSC RO का पेपर देते हैं तो मेंस में आपको राइटिंग करनी पड़ती है। ये बात तो सभी को पता है और सभी लोग अच्छे से समझते भी हैं। अब राइटिंग करनी है तो उस जो बुकलेट हमें मिलती है उसे बोलते हैं QCAB, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन भी लिखे हुए मिलते हैं और वहीं पर आपको आंसर लिखना होता है। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, नीचे ब्लैंक पेज या जगह छोटी हुई मिलेगी और वहाँ पर आपको आंसर लिखना होता है। और साथ ही साथ एक पेपर एक्स्ट्रा भी मिलता है जिस पर केवल सवाल लिखे होते हैं और वहाँ से भी चाहे आप देख सकते हैं या फिर अपनी बुकलेट पे भी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे भी आप देख सकते हैं सवालों को। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, प्री क्वालिफाई करने के बाद या पहले भी, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सुझाव मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि आप लोग अभी से उन चीज़ों को तैयार रखिएगा। तो आपको क्या करना है कि एक पैड, ये पैड इस प्रकार का आप लोग ले सकते हैं और उस पर ले सकते हैं A4 साइज़ का पेपर। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो ये पैड है ये मुश्किल से मार्केट में 10-20 रुपये का मिल जाएगा, 20 रुपये का मिल जाएगा शायद। और ये है 150 से 200 रुपये के 500 पेजेस मिलते हैं। हो सकता उतनी क्वालिटी के मत लीजिएगा, जो नॉर्मल क्वालिटी के लें और इस पर लिखना शुरू करें। तो आप क्या करेंगे, इस पर आप लिखने से आपकी लाइन तिरछी नहीं होगी। आप यहाँ से लिखे और इधर को चलते चलते इधर को आ गई, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बाद में झेलनी पड़ती है। तो आपका हाथ अभी से सेट होगा इस प्रकार की चीज़ों पर। हो सके तो पॉसिबल इधर से लाइन और इधर भी एक लाइन खींच लीजिएगा, तो और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे आप उन प्रैक्टिस सेशन के जो एग्ज़ाम्स में कराई जाती हैं। ठीक है, तो अभी से आप अगर ये काम करेंगे, चाहे आपके नोट्स हों या फिर आपका जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उसके नोट्स हों, तो जो भी हैं आप इस प्रकार के नोट्स में बनाएं या फिर इस प्रकार की ब्लैंक कॉपीज़ भी आती हैं विदाउट लाइन वाली, उन पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इसी प्रकार के पेपर्स को लें और उस पर अपनी जो तैयारी है उसको अपनी तैयारी के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको याद हैं वो लिखें। ठीक है, तो दो चीज़ें, आपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे। ठीक है, जो रफ कॉपी पे बनाए हुए नोट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलते हैं क्योंकि वो पेपर बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है। उस पर तो केवल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना चाहें वो। अगर नोट्स आपको बनाने हैं तो इसी प्रकार के पेपर पे बनाएं, तो दोनों चीज़ें के फ़ायदे मिलेंगे। पहली बात, एक तो आपको ये पेपर लॉन्ग टाइम के लिए सेफ मिलेंगे और दूसरी बात कि जो आपकी राइटिंग है भविष्य में उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की या एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं या कुछ लोग कहते भी हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को अभी से करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, ये जो हम चीज़ें अभी से डेवलप कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी भविष्य में बड़े एग्जाम्स के लिए, तो उनकी आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता मैं बताता हूँ। सॉरी, आवश्यकता ये है कि जब हम कभी भी अपनी तैयारी को एक शार्पनेस देते हैं तो शार्पनेस देने से क्या होता है कि वो चीज़ें हमें पीछे नहीं हटने देती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को लीजिएगा, पिछले 6-7 सालों से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो पिछले 6-7 साल में जो भी हमने किया, मोटी मोटी किताबें पढ़ी, ठीक है, नोट्स पढ़े, प्रैक्टिस की, तो अब वो चीज़ें हमें पीछे नहीं जाने देती। मन चाह करके भी ये नहीं कहता कि अब वापस चला जाए। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर मौका है तो 1-2 बार वो ट्राई करके देख लो भाई, इस बार भी ट्राई करके देख लो, अगली बार भी ट्राई कर ले दे तो वो हमें सरेंडर नहीं करने देती। तो अगर आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं
अच्छा खासा सामान तैयार कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको पीछे जाने या पीछे हटने नहीं देंगी। लेकिन इसके विपरीत सोच करके देखें आप, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल फ्रेश है और उसने छोटी मोटी चीज़ों को करा है, छोटी मोटी चीज़ों को जिया है, यानी कि ग्रुप सी या डी एग्ज़ाम की तैयारी की है और वन लाइनर पढ़ा है, ठीक है, इस प्रकार की कोई चीज़ ऐसे राइटिंग या इस प्रकार की कोई नई चीज़ नहीं की है, मेहनत नहीं एक्स्ट्रा की है, बस एग्ज़ाम पास होने लायक की है, तो उसको फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है अगर वो बड़ी तैयारी करना चाहता है तो। पीसीएस या फिर इस प्रकार की आरओ जैसी या आईएएस जैसी तैयारियां, तो फिर वो क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ नया करना पड़ता है और मन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मन उतना पावरफुल नहीं होता कई बार कि वो आसानी से स्वीकार कर ले कि ये मेहनत करनी है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे धकेलती हमें चली जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अभी से अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ी सी तैयारी में और चीज़ों को जोड़ें। तो उन चीज़ों को जोड़ने से होगा क्या कि भविष्य में जब भी कभी ऐसा समय आएगा, ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आपका मन करेगा कि शायद बस अब जॉब पे सेटल हो गए, अब और करने की आवश्यकता नहीं है, तब ये चीज़ें आपको रोकेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी आधी चीज़ें तो तैयार हैं। आपका दिमाग कहेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें तो हमारी तैयार हैं और अब बचा ही क्या है, अब तो बस पढ़ना है, बाकी तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत उसको पड़ती है जिसने ज़्यादातर चीज़ों को तैयार नहीं किया है, सब कुछ नया करना पड़ेगा। तो मेरी समझ में, मेरी राय में, आप लोग अगर इस बात पे थोड़ा सा गौर करें तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगी। तो कौन कौन सी दोनों बातों को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ और एक बार फिर से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आंसर राइटिंग की बात हो गई, तो इसके लिए एक बोर्ड ले सकते हैं, पैड ले सकते हैं और उस पर A4 साइज़ का पेपर ले सकते हैं और उसी के ऊपर आप अपने नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने के साथ ही साथ आप उसको लंबा रख भी सकते हैं और साथ ही साथ आपकी अगली जो तैयारियां हैं उसको धीरे धीरे शार्पनेस मिलती चली जाएगी। आपको ये इन सब चीज़ों पर भविष्य में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, आपकी राइटिंग के स्किल बढ़ेंगे, आपको लिखने का थोड़ा सा तरीका आएगा, आदत बनाइएगा थोड़ी थोड़ी लिखने की। खाली नोट्स ही नहीं, आपको जो दिमाग में आए, ठीक है, जो चीज़ें समझ आती हैं उन चीज़ों को अपने पेपर पर उतारने की कोशिश करें, उससे समझ भी पड़ती है। और दूसरी बात, छोटी छोटी चीज़ों को अभी से लपेट करके रखें और ये चीज़ें अगर लिपट जाएंगी तो फिर आपका मन आसानी से हार नहीं मानेगा। ये मैं अभी कह रहा हूँ और लिख करके भी दे सकता हूँ कि उतनी जल्दी तो आप सरेंडर नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी कॉमन व्यक्ति या आम व्यक्ति सरेंडर कर देता है। तो यही तो वो चीज़ है बड़े एग्ज़ाम वाले लोगों के पास जो उनको हारने नहीं देती। उनके पास खोया हुआ काफ़ी कुछ होता है, बहुत लंबा समय जिसकी कीमतें अदा नहीं की जा सकती हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी उम्मीदें जो टूट गई होती हैं पास्ट में, वो भी एक प्रकार का नुकसान ही है। और वो चीज़ें छूटने नहीं देती, वो चीज़ें गिव अप नहीं करने देती, सरेंडर नहीं करने देती। तो फिर व्यक्ति सोचता है कि अपने लिए, ठीक है, अपने मित्रों, यारों, दोस्तों, परिवार वालों और जो देश है, जो भी कह लीजिएगा, उन सभी की खातिर एक प्रयास और बनता है। फॉर्म आते ही उनमें एक नई एनर्जी का संचार दोबारा से होता है और वो लोग फिर से लग जाते हैं इन तैयारियों में और इन सब चीज़ों को करने में। तो मैं समझता हूँ मेरी बात जो नॉर्मल थी उसको हम एक अलग स्टैंडर्ड पर लेकर के चलेंगे। अगर सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो नए रास्ते बिल्कुल बनेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ें जो अभी छोटी छोटी हम संडे को डिस्कस कर रहे हैं, ये आप अपनाते चलिएगा और करते चलिएगा। पॉसिबल होगा तो मैं जल्दी ही और चीज़ें भी समाहित करूँगा अपनी इन वीडियोज़ में और बताने की भी कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें भी हम कैसे सर्वसुलभ तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज मार्केट में ज्ञान की कमी नहीं है, हर व्यक्ति ज्ञानी है, मेरे से लेकर के हर वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो सेलेक्टेड है, ठीक है, हर व्यक्ति ज्ञानी है। ठीक, मैं अपनी कोई नहीं रख रहा हूँ, सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति को ज्ञान है, लेकिन बस कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो आप सभी लोग अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखते हुए इन महत्वपूर्ण चीज़ों में अपनी तैयारी को अग्रसर करें और ये देखें कि हमारा आस पड़ोस का जो सिस्टम है वो भी हमारे अनुकूल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर अनुकूलता नहीं होगी तो बड़ी भारी समस्या है, आप कभी भी गिव अप कर सकते हैं। तो अपना ग्रुप भी ऐसा बनाएं जो पढ़ने वाले लोगों का हो, ठीक है, कम से कम उतना तो हो कि वो सामने दिखें तो सही कि पढ़ने वाले हैं।
और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं हमारा कब मन पीछे हट जाएगा और कब हमारी तैयारी कमज़ोर पड़ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। खैर, आज की इन सभी चीज़ों को आप समाहित करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।